गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनल करनाल, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। हम रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। बुक पेज नंबर है आपका 126। इसमें आज हमने पढ़ना है कि कैसे जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, उसमें वो जो है उसमें आपने देखा होगा कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, हम लोग जंप करते हैं तो हमारी सांस फूलती है। ठीक है, हमारी सांस फूलती है और हमारी मसल्स जो हैं, जैसे हमारी आर्म का जो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा होता है, शोल्डर होते हैं या लेग्स हमारी होती हैं, वो पेन करने लग जाती हैं, उसमें क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम पढ़ेंगे अभी। आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रिस्पायर एनॉर्बिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारे जो मसल होते हैं, सेल हमने पढ़ा था कि सेल जो होता है एक छोटा सा पार्ट होता है बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी में जो है वो बनती है। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। तो जो हमारे मसल सेल हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी फूलते हैं एनॉर्बिकली। एनॉर्बिकली मीन्स सांस लेना, लेकिन विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे मसल सेल हैं वो भी एनॉर्बिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। देखिए, हमारी जो सांस फूलती है, जब हम भागते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी सांस फूलती है, बाद में हम नॉर्मल हो जाते हैं। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें जबकि हमारी अंदर जो मसल्स में डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे, कम टाइम के लिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स बहुत देर तक टाइम एक्सरसाइज करते हैं, हम फास्ट रनिंग, तेज़ भागते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, तेज़ चलते हैं, मतलब बहुत देर तक वॉक करते रहते हैं, और हैवी वेट लिफ्टिंग, और जब कभी भारी सामान वगैरह उठा लेते हैं, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। उसमें क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जब हम भागते हैं, तेज़ चलते हैं, कोई भारी सामान उठा लेते हैं हम लोग, या जंप करते हैं हम लोग, साइकिलिंग करते हैं, तो एकदम से हमारी बॉडी जो होती है वो थक जाती है, तेज़ सांस फूलना शुरू हो जाती है, तो उसमें हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारे मसल्स में एनर्जी ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए जो है हमें जो है तेज़ सांस चलना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? कभी आपने सोचा है कि हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या तेज़ चलते हैं तो हमारे मसल्स में क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाती है। देखिए, ये है ना, ये यहाँ पे हमारे पेन शुरू होना चाहिए, हमारी मसल्स हैं, यहाँ पे हमारी मसल्स पेन शुरू हो जाती है, ये बाजू में हमें यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। क्यों पेन शुरू हो जाती है? क्रैम्प्स मीन्स गांठें जैसी पड़ जाती हैं। होता है ना, हम तेज़ कभी चलते हैं, कभी तेज़ भागते हैं, तेज़ सामान उठा लेते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे, हमें किसी ने गांठें पड़ गई हैं हमें, ऐसा क्यों होता है? द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनॉर्बिकली। क्रैम्प्स हमें तब पड़ती है, गांठें तब पड़ती है हमारी मसल्स में, जब हमारी मसल जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, फूलते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। एनॉर्बिकली मीन्स कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड विच काजेज मसल क्रैम्प्स। ठीक है, जब हम भागते हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो जो हमारा ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो हमारा खाना होता है वो ब्रेकडाउन जो होता है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जिससे कि हमें मसल क्रैम्प्स होता है, जिससे कि हमारे मसल्स में गांठें पड़ जाती हैं। ठीक है, हमें लगता है जैसे हमें मसल में पेन हो रहा है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ आर ए मैसेज। और उन गांठों से, उन क्रैम्प से हमें हेल्प कैसे मिलती है? जब हम कभी गर्म पानी से नहाएं या मसाज करें, हम मालिश करें। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्यों होता है ऐसे? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कभी हम देखते हैं, हम लंबे सफ़र से कहीं आ रहे होते हैं, हम एकदम से थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हम जब गर्म पानी से नहाते हैं या तेल की मालिश वगैरह करते हैं तो एकदम से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी है और जो मसाज होती है हमारे सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठीक तेज़ होना शुरू हो जाता है।
एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज। और जो इससे क्या होता है, जब हमारे ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भी तेज़ हो जाएगी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी, हमारा ऑक्सीजन हमें ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना शुरू हो जाएगा, जिससे जो हमें बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, सांस अंदर लेना और सांस को छोड़ना। क्लोज योर, यह है बुक पेज नंबर 127 पे। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ मीन्स अपना नाक और मुंह को आप अब थोड़ी देर के लिए बंद करिए। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। थोड़ी देर के लिए अपना नाक और मुंह को आप टाइटली बंद कर लीजिए और फिर घड़ी को देखिए। What did you feel after some time? थोड़ी देर के बाद आप क्या महसूस करते हो? How long were you able to keep both of them closed? कितनी देर के लिए आप जो है वो दोनों बंद करके रख सकते हो, नाक और मुंह। Note down the time period for which you could hold your breath. तो आप ये टाइम नोट कर सकते हो कि अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को आप कितनी देर तक रोक के रख सकते हो। ऐसे जैसे इसने किया ना, होल्डिंग ब्रेथ, अपने नाक को और मुंह को बंद रखा है। फिर आपने घड़ी में देखना है कि कितनी देर के लिए आप अपनी सांस को रोक के रख सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो आप ये नोट करोगे कि आप ज़्यादा टाइम के लिए अपनी सांस को रोक के रख नहीं सकते हो, ठीक है। और जब हमारी सांस चलना बंद हो जाती है तो इससे हमारी डेथ भी हो जाती है। तो बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. ब्रीदिंग का मीनिंग क्या होता है? ब्रीदिंग का मीनिंग टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। अंदर जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा लेते हैं, और जो हम बाहर छोड़ते हैं, एंड गिविंग आउट, और जो बाहर छोड़ते हैं वो ज़्यादा क्या छोड़ते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प से जब हम अपने अंदर ऑक्सीजन खींचते हैं और जब बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड नाउन एज एक्सहेलेशन। अब हमने दो बीच में वर्ड पढ़े हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन होता है सांस को अंदर लेना, जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, अंदर हम हवा को लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, उसे हम कहेंगे इनहेलेशन। और जब हम बाहर निकालते हैं सांस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे हम कहेंगे एक्सहेलेशन। देखिए, हम सांस लेते हैं, अंदर हम जो सांस खींचते हैं उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन लेते हैं, वो हो गए इनहेलेशन। जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसे हम कहेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये ब्रीदिंग का पार्ट है। इनहेलेशन होता है सांस को अंदर लेना, मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना, और सांस को बाहर छोड़ना, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को, उसे हम कहेंगे एक्सहेलेशन। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये सब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। सभी सांस लेते हैं ज़िंदगी भर। जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो ब्रीदिंग लेना बंद कर देता है। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इस इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन है, यही है ब्रीदिंग। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीदिंग इन अ मिनट is termed as the breathing rate. The number of times a person breathing in a minute is termed as the breathing rate. एक मिनट में कोई आदमी कितनी बार सांस लेता है, इनहेल और एक्सहेल करता है, ठीक है। कि एक मिनट में जो इंसान हम कितने टाइम जो है वो सांस ले रहा है, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट, उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली, ठीक है।
ब्रीदिंग में क्या होता है, जो इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है वो आगे पीछे होता है। पहले सांस हम लेते हैं, फिर हम सांस को छोड़ते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, फिर हम सांस को छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग का मीन्स है एक बार हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं सांस, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, उसे हम कहेंगे ब्रीथ। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस को अंदर खींचना और सांस को बाहर छोड़ना, उसे हम कहेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और ये है ब्रीदिंग का पार्ट, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। आज इतना ही। आज हमने पढ़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, सांस को अंदर खींचना, और एक्सहेलेशन होगा सांस को बाहर छोड़ना। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। तो आज इतना ही। कल मैं आपको सारा कंटिन्यू रखूँगी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।